किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कल देर रात तक बैठक हुई। मामलों को सुलझाने में ये बैठक हालांकि विफल रही। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार अभी भी उनकी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है। रिपोर्ट देखिए। अंबाला दिल्ली अमृतसर हाईवे पर, नेशनल हाईवे 44 पर, तो वहां पर 4 तरह की यहाँ पे बैरिकेडिंग की है। हर जगह सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो हरियाणा की सीमा है, जो चंडीगढ़ से पंजाब, पंजाब से हरियाणा में जो दाखिल होते हैं, उधर भी जो है पक्की बैरिकेडिंग, एक जो है सीमेंटेड वॉल पूरी बना दी गई है। यहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ तक मीडिया जो है वो अलाउड है। उसके बाद जो है आगे बैरिकेडिंग है, उसके बाद फिर आगे एक बैरिकेडिंग है। नदी का जो रास्ता है उसमें और ज़्यादा जो है वो जेसीबी लगाकर गहराई एकदम बढ़ा दी गई है कि उसके अंदर से, नदी के अंदर से ना कोई आ पाए। तो ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये चेन देखिए। तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी। ये अभी की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे थे, कैसे बैरिकेडिंग की है यहाँ पर। यहाँ से जा पाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि 10 तारीख सुबह 8 बजे से ही जो ट्रक्स थे उनको रोक दिया गया था, वो यहीं पर मौजूद है। कल हमने ट्रक चालकों से भी बातें की, उनको ये मालूम ही नहीं है कि अगला उनको कहाँ जाना है या कहाँ निकल पाएंगे, क्योंकि हर तरफ से जो है वो किलेबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे फिर से जो है बंधक बना लिए गए हैं। पिछली बार करीब 2 साल पहले जिस तरह से किसान संगठन बैठे थे सिंगू बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, और यहीं से निकले थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस हुआ था, और उसके बाद फिर हरियाणा से होते हुए हरियाणा के कई क्षेत्रों में वायलेंस हुआ था, और उसके बाद फिर दिल्ली तक पहुँचे थे। और दिल्ली में जो हुआ, सारी देश और दुनिया ने तस्वीरें देखी जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से। मैं आपको बता दूँ कि अभी भी स्थिति वैसी ही है। हालांकि इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफी जद्दोजहद जो है वो हो सकती है, क्योंकि किसान जो है वो भी अपनी मांगों पर जो है अड़े हुए हैं, और पुलिस लगातार उनको मैसेज कर रही है कि हम हरियाणा की सीमा में आपको दाखिल नहीं होने देंगे। करीब तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। चूंकि आज किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, ऐसे में महाजाम की गारंटी है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब किसानों का आंदोलन होगा, प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे, तो यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू तरीके से नहीं चल पाएगी। ऐसे में लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, फेंसिंग वहां पर की गई है, ताकि किसानों को किसी तरह से रोका जाए। कल केंद्रीय मंत्रियों से किसानों की बैठक हुई। 3 केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों से मुलाकात की, लेकिन ये जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। किसानों का ये कहना है कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसीलिए यही वजह है कि किसान दिल्ली कूच आज करने वाले हैं। हालांकि देखना होगा कि सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से इंतजामात देखने को मिल रहे हैं, क्या किसानों को रोक लिया जाएगा या फिर किसान बॉर्डर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए 4 लेयर यहाँ पर सील कर दिखाया गया है, और अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, हर जगह सील कर दिया गया है ताकि किसान कहीं से भी आ ना सके। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक खत्म होने के बाद जहां किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ आगे भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों से हर मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है। कुछ मुद्दों पर हमारी सहमति भी बनी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनके स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है। कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भरोसा जताया कि किसानों के मुद्दे पर जल्द ही समाधान निकाल लेंगे। हालांकि बैठक बेनतीजा खत्म होने के बाद किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, यानी किसान आज सुबह 10 बजे से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे।
तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहते नजर आए हैं कि हम अभी भी उनकी मांगों को लेकर चर्चा करने को तैयार हैं, क्योंकि किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही संभव होता है। और आगे अब देखना ही होगा कि क्या किसान फिर से बातचीत के लिए तैयार होते हैं, कोई हल निकलता है क्या, वक्त बताएगा।